ओम शांति 21/12/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, ये सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले खुद करना है, फिर अपने मित्र संबंधियों को कराना है। तो बाबा ने कहा मित्र संबंधियों को कराओ सबसे पहले। इसका परिचय, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू करना है। परिचय देना पहले बाबा का। क्या परिचय देना है? हम कौन है? हम अपने को आज तक शरीर समझते थे, पर हम शरीर नहीं है। हम आत्मा है जो शरीर को चलाती है। तो हम एक एनर्जी हैं जो शरीर को चला रही है। जैसे लाइट पंखा चलाती है, ट्यूबलाइट जलाती है, तो वो लाइट एनर्जी है जो उनको चला रही है। पंखा खुद नहीं चलता है। वैसे ये शरीर नहीं चलता है, उसको कौन चलाती है? आत्मा। तो हम हैं आत्मा, भृकुटी के मध्य में विराजमान। देखेंगे अपने को, महसूस करेंगे भृकुटी के मध्य में। अब ये आत्मा डिस्चार्ज हो गई है, अब इसको चार्ज करना है। इसको चार्ज कौन कर सकता है? शरीर को कौन चार्ज करता है? खाना पीना ये चार्ज करता है, नींद शरीर को। तो ये क्या है? खाना पीना ये शरीर को चार्ज कर देता है हमारे। लेकिन आत्मा को चार्ज कौन करता है? आत्मा को चार्ज करती है याद, बाबा की याद। और वो चार्ज होगा जब हम परमात्मा से कनेक्ट करेंगे आत्मा को। अपने को आत्मा समझ, आत्मा पॉइंट लाइट, बाबा भी क्या है? पॉइंट लाइट। कहाँ रहती है? परम धाम। परम धाम पता होना चाहिए, लाल प्रकाश की दुनिया। हम सितारों का घर, हम आत्माएं सब अपने पिता के साथ रहती हैं वहाँ पर। तो ये है हमारा घर। तो विजुलाइज करना है, देखना है शिव बाबा को पॉइंट लाइट, मैं आत्मा पॉइंट लाइट। तो ऐसे ऐसे हमें परिचय देना है। ये सच्ची कमाई सबको करानी है। आगे बाबा ने कहा, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि है पवित्रता। पवित्रता ही क्या है? सुख शांति की जननी है। तो अपने को हर वक्त आत्मा महसूस करना है और देखना है बाबा से, मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है और मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। पवित्रता के सागर शिव बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आती जा रही है। शिव बाबा भी कहते हैं ओम शांति क्यों? शिव बाबा आत्मा है और उनका शरीर कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो इसलिए शिव बाबा भी कह सकते हैं ओम शांति, और हम भी कहते हैं मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। ओम, मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली, और ये मेरा शरीर। ओम शांति। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आगे बाबा ने कहा, पवित्र सुदर्शन चक्कर फिराते रहना है तो माया का गला कट जाएगा। देखना है मैं आत्मा शुरू में कहाँ थी? परम धाम में। देखना है अपने को, अनादि स्वरूप। फिर आदि में मैं क्या थी? देवी देवता। विजुलाइज करेंगे देवी देवता स्वरूप। फिर मध्य में पूज्य स्वरूप। देखना है अपने को अष्टभुजाधारी दुर्गा, गणेश,
फिर ब्राह्मण में बाबा का बच्चा बना, फिर फरिश्ता ब्राह्मण स्वरूप में बाप दादा को देखेंगे, ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा, फिर मैं आत्मा फरिश्ता लाइट का शरीर देखेंगे। सच्ची कमाई सिखा रहे हैं बाबा हमें। जितना हम अपने को आत्मा से बाबा को याद करते हैं उतनी हमारी कमाई होती जाती है। तो ये सच्ची कमाई है, बाकी सब क्या है, झूठी कमाई है। जिसका विनाश हो जाए वो झूठी है, जिसका कभी विनाश ना हो वो सच्ची कमाई है। तो आत्मा क्या है, अजर अमर अविनाशी। ज्ञान का भी विनाश नहीं होता। देखना है तो ये हम क्या कर रहे हैं, सच्ची कमाई कर रहे हैं, ज्ञान की, गुण की, शक्तियों की। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा कहते भक्ति में परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। तो उनसे पूछना चाहिए फिर भक्ति किसकी करते हो? भक्ति तो हो ही नहीं सकती जब सब जगह है, तो भक्ति किसकी करते हो? तो उनको समझाना है कि परमात्मा सब जगह नहीं है, इसलिए उसको याद किया जाता है, उसकी भक्ति करते हैं। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। भक्ति में विष्णु की नाभि कमल से क्या दिखाते हैं, ब्रह्मा। अर्थात विष्णु का 84वां जन्म कौन सा है, ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा ये पुरुषार्थ करके क्या बनता है, विष्णु। तो देखना है मैं आत्मा बिंदी, अपने को देखना है विष्णु स्वरूप में। मैं आत्मा क्या बन रही हूँ, देवी देवता। देखना है अपने देवी देवता स्वरूप को, उसके देखना है उसके आगे बैठ के, कितनी देर में इसके आगे बैठ सकता हूँ। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कमल फूल कैसे रहता है, कीचड़ में रहते हुए भी उससे अलग। तो वैसे ही हमें कमल फूल समान पवित्र रहना है, अर्थात श्रीमत पे चलना है बाबा के। रोज मुरली सुननी है, बाबा को याद करना है, बाबा से शक्तियाँ लेनी है। देखना है मैं परम पवित्र आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं खोटों में कोई आत्मा, वारे में आत्मा। आगे बाबा ने कहा कि अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं इसका जड़ चित्र भी है, इसका यादगार मंदिर भी है। वो कौन सा है, तिलवाड़ा मंदिर। उसमें तपस्या में 108 कोठड़ियाँ दिखाई है। वो है हमारा 108 माला के मन के बनते हैं बाबा की ज्ञान योग से, उनकी निशानी है वो। तो देखना है अपना जड़ चित्र कि मेरा यादगार बना हुआ है, तपस्या करता हुआ फिर स्वर्ग की बादशाही भी मिलती है। तो ऊपर स्वर्ग भी दिखाया हुआ है, तो हमारा यादगार भी है। तो हमें अच्छे से बाबा को याद करना है, ज्ञान को धारण करना है।
देखना मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलने के लिए चलते फिरते अपने को क्या समझना है? शांति धाम का वासी समझना है। शांति और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है। कभी पहुंच जाना है शांति धाम पॉइंट लाइट, कभी पहुंच जाना है सुख धाम देवी देवता स्वरूप। तो ऐसे हमें कमाई जमा करनी है। आगे बाबा ने कहा राजयोग की तपस्या पर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए सुदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। आज का वरदान है संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्ति व अनुभव। तो जितने हम संपन्न होंगे ज्ञान की उन शक्तियों से उतना संतुष्ट होंगे, और जो संतुष्ट है वही क्या संपत्तिवान है। मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं भरपूर आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। मास्टर नॉलेजफुल कौन है? जो ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानता है, वही क्या है? मास्टर नॉलेजफुल है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।